The weather is so beautiful, just look at outside. जिसका डर था वही हुआ। वापिस है 56 किलोमीटर दूर। आप देख सकते हो मैप में डाइवर्जन बोल रहा है, और ये आप राइट साइड को जो देख रहे हो ये पूरा जाम है। लोगों का कहना है कि आगे पानी भरे रास्ते पे, तो रोड खुला नहीं है। मैप बोल रहा है राइट को मुड़ो, राइट से चले जाओ, राइट का रोड ओपन है। किसी को आइडिया नहीं है। 15 मिनट हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर लिया। मेरी बैटरी 37% है एंड जस्ट मैंने एसी ऑफ किया तो 225 की रेंज दिखा रहा है अभी। बट कुछ कार्स एसयूवीज पर्टिकुलरली निकल रही है, तो मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। जस्ट एक दूसरे का देख के चल रहा है सबका। तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि ये राइट वाला जो रोड है उसको उससे चला जाए, बिकॉज यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है किसी को कि क्या हो रहा है। यहाँ पे वापस जो इनोवा और जो 700 के साथ में आया था वो खड़े हैं, तो अभी उनसे पूछा जाएगा। बट सिचुएशन इज़ नॉट गुड। वहाँ पे भी किसी को कोई आइडिया नहीं है, बट गूगल मैप मुझे ये सजेस्ट कर रहा था कि वहाँ से राइट ले लो एंड 1 आवर 38 मिनट्स में आप आपके चार्जिंग स्टेशन का पहला जो मेरा स्टॉप है चार्जिंग का वहाँ पहुँच जाओगे, विच इज़ अराउंड 54 किलोमीटर। एंड रियली टेलिंग अभी तो बहुत अच्छा रोड है आप जो देख रहे हो, वरना इतना बुरा रोड था पीछे। मुझे अच्छा लगा कि मैंने 4x4 ईवी ली है, क्योंकि कुछ ट्रक एक तरफ का टायर उठने के कारण भी इस रोड पे जाम करके रखा है उन्होंने। तो सबके लिए ये नया ही एक्सपीरियंस है ये रोड का, क्योंकि ये रोड गांव-गांव के अंदर से जाता है, तो इट्स नॉट दैट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। आई एम लिटरली नाउ kind of adventure situation. Battery is 37% and I have switched off AC because weather is also very good. But I am slightly worried क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे रास्ता कि चालू है बंद है। But according to Google वो मुझे दिखा रहा है कि 1 hour 37 minutes में, although it's a very time consuming but I have to do, नहीं तो रात भर यही रुकना पड़ता, क्योंकि लगभग 500,000 ट्रक खड़े हैं सामने, ऐसा कहना है उन लोगों का जो ट्रक ड्राइवर्स थे या जो लोग वापस जा रहे थे, उनसे बात करने के बाद पता चला। हाँ देखते हैं अभी क्या होता है। इट्स प्योर ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो मज़ा तो आने वाला है। यादगार होगी पहली ट्रिप ईवी की, हाँ वो भी इतनी लंबी। ओ बाई गॉड, 100% छोटी गाड़ी लगती है इस गड्ढे में। आप लोगों को पता नहीं सामने का कुछ दिख भी रहा है कि नहीं। आफ्टर 1 hour ऑफ कंप्लीट ऑफ रोडिंग, जहाँ पे मतलब मुझे लगा कि कई जगह पे गाड़ी सामने वाली जो वैगनर है वो लगी है नीचे, क्योंकि एक जगह पे उतर के वो चेक भी कर रहे थे। मुझे हाथ से इशारा करके उन्होंने बोला कि रुक जाओ, मुझे चेक करने दो आपके गाड़ी के लाइट में। एंड देन वो वापस हम लोग आगे निकले। 700 जो थी साथ में वो तो निकल गई कहीं और डायरेक्शन में, और अभी हम लोगों को ये थोड़ा सा अच्छा रास्ता मिला है। अभी भी 41 किलोमीटर्स 1 hour and 8 minutes दिखा रहा है टू रीच द चार्जर। एसी में ऑन ऑफ कर रहा हूँ अभी। 203 की रेंज दिखा रहा है। बैटरी 34%। और जितने भी लोगों को ये सामने वाले गाड़ी का ड्राइवर रोक के पूछ रहा है, वो भी मुंबई से आया हुआ है, तो कोई उस तरफ से इतने दूर से आया ही नहीं था कि जो इन्फॉर्मेशन बता पाए। तो छोटे विलेजेस के अंदर से, गांव के रास्तों में से निकल के हम लोग इस रोड पे पहुंचे, और इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ नाउ, क्योंकि बारिश इतनी बढ़ रही है कि सामने का दिखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट द सेंसर्स आर वर्किंग सो फाइन। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मैंने उस गाड़ी के पीछे लगा के रखा है, तो वो बहुत परफेक्टली काम कर रहा है। आई एम गेटिंग वेरी क्लियर आइडिया व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। अभी मेरा टारगेट फर्स्ट है कि जब मैं चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचूं, तब अब मेरी बैटरी एटलीस्ट 25-26% जो दिखा रहा था इनिशियली उतनी होनी चाहिए। बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यही लर्निंग्स होती है लाइफ में, एंड इसी से हम लोग सीखते हैं और टफ बनते हैं, और ये एक्सपीरियंस हमें हमेशा याद रहते हैं। फाइनली इतनी मशक्क़त करके मैं चार्जिंग स्टेशन पे आया, और हालत देखिए, बंद पड़ा है। यहाँ पे कोई नहीं है इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। टाटा का ईवी चार्जर है जो बंद पड़ा है। ढूंढते कुछ ना कुछ ऑप्शन। फिर भी लकीली बैटरी 26% है और 170 की रेंज दिखा रहा है विदाउट एसी। तो देखते पहले तो यहाँ से निकलते हैं, आसपास पता करते हैं चार्जर, और वहाँ पे जाके चार्ज करते हैं गाड़ी, क्योंकि हाईवे कम्प्लीटली जैम है। अगर आप रोड पे देख सकते हो तो देख लो कि कंप्लीट, मतलब पिछले 5-6 किलोमीटर से अपोजिट साइड का हाईवे इज कम्प्लीटली जैम। गाइस अपडेट 11:25 नाइट,
समहाउ एक श्रीनाथ करके होटल है वापी के आगे, वहाँ पे मैंने कार का जो चार्जर आता है उससे इस होटल वालों को रिक्वेस्ट करके, वो भी डीजी पे चल रहा है, अपना कार का चार्जर लगा दिया है। बट वो बहुत स्लो चार्जर होता है, आप लोगों को पता होगा ही। लगभग 24 घंटे का टाइम दिखा रहा है फुल चार्ज होने के लिए। और अभी जब मैं आया था तब 24% बैटरी थी, अभी 26% बैटरी हो गई है। एंड 26% बैटरी में अभी मेरे को रेंज दिखा रहा है 155 किलोमीटर्स की। तो आज की रात मुझे यहीं पे निकालनी पड़ेंगी। होप वो लोग मुझे अलाउड करेंगे रात को चार्ज करने के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं नहीं है, इसलिए जितने भी पेट्रोल पंप और जितने भी चार्जर्स है वो सारे बंद है। तो अभी के लिए तो फिलहाल फर्स्ट एक्सपीरियंस ही खतरनाक बनता जा रहा है मेरे लिए। मुझे तो आ रही नींद, अभी सोच रहा हूँ यहीं पे इनको रिक्वेस्ट करके सो जाऊँ, क्योंकि होटल में रूम्स फुल है। आप देख सकते हो पीछे इतने सारे लोग रुके हुए हैं। मुंबई की तरफ जाने वाला तो कम से कम 40 किलोमीटर का जाम है। बड़ौदा की तरफ का रास्ता थोड़ा सा खुला है। कल सुबह तक देखते हैं कितनी चार्ज होती है, अगर कंटिन्यूस चार्ज हो पाती है रात को। और मेरे को लगभग 250 किलोमीटर्स मिनिमम जाना है, तो मुझे एटलीस्ट 350 किलोमीटर की रेंज चाहिए टोटल। लगभग रात भर गाड़ी चार्ज करी मैंने और अभी लगभग 260 किलोमीटर की रेंज ऐड हो गई है, क्योंकि 3.2 किलोवाट चार्जर से गाड़ी चार्ज हो रही है। और इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, हालांकि जनरेटर पे इनका होटल का चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि होटल भी फुल है। जैसे आपने देखा कि रूम्स अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी इन लोगों ने जनरेटर पे गाड़ी चार्ज करने दी ना। आई वॉज स्लीपिंग इन द कार, अराउंड 3-4 घंटे की नींद हो गई। अभी भी आप देखोगे तो बहुत हवा है और बारिश कल रात से रुकी हुई है, दैट इज़ द एडवांटेज। तो बारिश रुके होने के कारण नाउ आई विल टेक अ कॉल कि अब मुझे बड़ौदा की तरफ जाना है या मुंबई की तरफ वापस जाना है, क्योंकि मुंबई की तरफ का रोड अभी भी फ्लडेड है, तो बंद है। बड़ौदा की तरफ का भी सिचुएशन सेम है, बोल रहे हैं मेरे जैसे कई लोग। हम लोग इस बेंच को जोड़ के बेंच के ऊपर सोने की कोशिश करी, बट इतने मच्छर थे कि हम लोग इस पर सो ही नहीं पाए। फिर मैं फाइनली लगभग 2:30-3 बजे के आसपास गाड़ी में जाके सो गया था। एंड वेदर इज़ प्लेजेंट, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लगभग ये पूरा पार्किंग लॉट फुल था रात भर, सारे लोग गाड़ी में सो रहे थे, क्योंकि फैमिलीज़ बच्चे सबके साथ, क्योंकि होटल में कोई रूम नहीं थी। तो फ़िलहाल के लिए ये अपडेट है। अभी मैं ब्रेड एंड बटर एंड चाय मंगवाए, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है आगे का। तो फाइनली मैं निकल चुका हूँ और बैटरी मेरी लगभग 49% चार्ज है और रेंज 286 की दिखा रहा है विदाउट एसी की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव एज मच एज बैटरी पॉसिबल, क्योंकि इस एरिया में कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो जितने भी चार्जिंग जोन है वहाँ पे कोई मतलब नहीं है जाने का। तो आई विल ट्राई टू गो एटलीस्ट 50-100 किलोमीटर्स एंड देन विल टेक अ कॉल। वैसे यहाँ पे एक 30 मिनट्स का चार्ज दिखा रहा है 10:30 बजे के आसपास का मुझे, अंकलेश्वर में। तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दैट एंड देन आई विल कंटिन्यू द जर्नी। होपफुली वहाँ का चार्जर चल रहा होगा, बिकॉज वहाँ पहुँचने तक बैटरी 30% हो जाएगी, ऐसा वो दिखा रहा है। एंड आई एम गोइंग टू मेंटेन द स्पीड बिटवीन 65-80, नॉट मोर देन दैट। तो इससे एक एडवांटेज ये होगा, रेंज निकाल पाऊंगा, जो मेरी अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी है, विच वॉज नॉट देयर यस्टरडे। तो बारिश का सीन तो ऐसा है कि आ रही है जा रही है, बट जो कंटिन्यूस बारिश थी वो रुक चुकी है। जहाँ पे भी चार्जिंग जोन दिखे, आई एम गोइंग टू ट्राई डेफिनेटली कि कहीं चार्ज है तो फास्ट चार्जर अगर मिल जाता है तो 20 मिनट्स में मेरे को और 286 किलोमीटर की या 200 किलोमीटर की रेंज भी और मिल गई, देन दैट इज़ गोइंग टू अनदर एडवांटेज। और ये रोड तो बहुत अच्छा है और इसमें स्पीड भी अच्छी खासी 50-60 की एवरेज स्पीड मिल रही है। और दूसरा है कि इस रोड पे कोई ब्लॉकेज नहीं दिखा रहा है। तो 1-2 गाड़ियों वालों से मैंने, कार वालों से इंक्वायरी करी, जो गांव के अंदर के रोड है वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो चार्जर सिलेक्ट किया वहाँ तक बैटरी 13% ही रह जाएगी, अगेन आई विल बैक टू ज़ीरो। और वहाँ से भी आगे लगभग 100-150 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी रहेगा। तो आई होप कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है वहाँ पे ना हो और चार्जर शुरू मिले मुझे, क्योंकि अगर चार्जर वहाँ पे शुरू नहीं है देन अगेन छोटा वाला चार्जर का कहीं जुगाड़ करके 5-6 घंटे वेट करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। यहाँ एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, मैं यहाँ पे भी चेक करता हूँ कुछ है क्या। ओ माय गॉड, ये पेट्रोल पंप ही बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे कुछ हालात है। जस्ट लुक एट द सिचुएशन। पता नहीं अब क्लियर आ रहा है कि नहीं, बिकॉज ग्लास पे काफ़ी पानी और ये ट्रैफिक है आगे।
गांव के अंदर से मैं जा रहा हूँ, बट नदी का इतना बहाव है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कहीं पे भी नहीं है। रोड पे पानी के बॉटल्स पड़े हुए हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल्स पड़े हुए देखे मैंने एक दो जगह, क्रेट के क्रेट पड़े हुए हैं। आई डोंट नो वो क्यों है या कुछ एक्सीडेंट हुआ था, बट इट इज़ अ हॉरिबल सिचुएशन। और अभी 39% ही बैटरी बाकी है, 247 की रेंज दिखा रहा है। इको मोड पे चला रहा हूँ, एसी ऑन ऑफ चल रहा है और मुझे 112 किलोमीटर एटलीस्ट जाना है। फाइनली मुझे एक सूरत से बहुत पहले चार्जर मिल गया और 60 किलोवाट का है चार्ज जोन का, और मैंने कार चार्जिंग को लगाई। तो मैंने अभी के 85% बैटरी इसमें लगाई है चार्ज करने को, मतलब टारगेट दिया है। तो उसमें 10:39 AM तक चार्ज हो जाएगी। अभी 9:51 हुआ है। ये 60 किलोवाट का है और अपनी कार 120 किलोवाट आवर तक ले सकती है। तो यहीं पे पीछे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट और छोटे मोटे शॉप्स है। बारिश रुकी है फॉर्चुनेटली अभी, बट रोड इज क्लियर नाउ। टूटा फूटा है काफी, बट रोड इज क्लियर। जस्ट लुक एट द सिचुएशन। ये जो ब्रिज है ये ऑलमोस्ट भर गया है, मतलब ब्रिज को टच हो रहा है पानी लिटरली। पता नहीं अगर बारिश होती कंटिन्यू तो मुझे लगता है ये पानी ऊपर तक आ जाता। मैंने लगभग 1 घंटे का ब्रेक लिया। मुझे 4 जून का चार्जर जो मिल गया था वहाँ पे, क्योंकि कुछ ऑफिस के कॉल थे वो भी कंप्लीट किए। उसके बाद मैं अभी जस्ट निकला हूँ आगे 2 मिनट पहले, और लगभग 94% बैटरी चार्ज हो गई विथ एसी। अभी मुझे लगभग वो 484 की रेंज दिखा रहा है और मुझे जाना है 177 किलोमीटर। तो नथिंग टू वरी, अगर वो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे अगर ओपन है तो वहीं से चला जाऊंगा आगे। इट वॉज अ चैलेंजिंग नाइट, बट अभी मैं जस्ट सोच रहा था, इट वॉज लाइक अ नाइट मेयर, बट these are the experiences which we have to always remember and take learning from it कि next time हमें इसमें क्या करना है या कैसे प्लानिंग करना है, या रेड अलर्ट्स देखने के बाद या पहले थोड़ा स्टडी करके जो निकलना है वो बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है ऐसे एक्सपीरियंस के बाद। तो अभी डिस्टेंस कवर करते हैं। रेंज एंजाइटी अभी नहीं है मुझे, जो पहले टेंशन था, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट देयर। नहीं तो इतने चार्जर से इस रूट पे यू डिड नॉट टू इवन थिंक, आपको चार्जर्स ऐसे ही मिलेंगे रोड पे, बट इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण इट वॉज अ हॉरिबल सिचुएशन। और कुछ जगह पे डीजल और पेट्रोल भी नहीं था। आफ्टर दिस मच स्ट्रगल, टाइम टू ट्रीट माई सेल्फ। एंड हियर वी गो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे मैंने अभी गाड़ी ले ली बिकॉज वी हैव इनफ चार्जिंग। 110 किलोमीटर्स जाना है, 384 की रेंज है विथ एसी, एंड आई एम ड्राइविंग इन सीटू मोड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वैसे रेंज का अगर देखा जाए कैलकुलेशन तो 500 के आसपास रेंज निकल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इट्स टाइम टू एग्जिट एक्सप्रेस हाईवे। 21 किलोमीटर्स मेरा डेस्टिनेशन बाकी है। आने वाला टर्न है, उसके बाद मुझे गाड़ी मोड़ के एग्जिट करके बड़ौदा के अंदर एंट्री करनी, जहाँ से मुझे पूरी सिटी क्रॉस करनी है, क्योंकि वहाँ पे पानी का सिचुएशन पता नहीं है। बट 20 किलोमीटर्स के लिए 34 मिनट्स दिखा रहा है, इसका मतलब इतना कुछ वहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होगा। बड़ौदा पहुँच गए एग्जैक्ट 24 घंटे बाद। फाइनली रीच्ड एंड बैटरी इज 58% लेफ्ट। 339 की रेंज दिखा रहा है। ओडो हो चुका है 955 विद इन 4 days ऑफ डिलीवरी। बाकी आप लोगों ने जर्नी देखी है और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा ये जर्नी देख के। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने भी सीखी होगी ईवी के बारे में, टाटा सियारा के बारे में, जो लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं ख़रीदने के लिए या जिनका प्लान है, भले 4x2 हो या 4x4 हो, मतलब क्वाड व्हील ड्राइव हो। 4x2 का जो है मतलब रियर व्हील ड्राइव वाली, उसकी रेंज और एक 30 किलोमीटर के आसपास ज़्यादा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो गाड़ी में जो जो चीज़ें ऑब्जर्व करी, जो जो चीज़ें मुझे लगी, मैं आप लोगों को ऑन द स्पॉट बताते गया हूँ। तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, लीव योर ड्रीम्स बट डोंट लीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बाय बाय।